उच्च शिक्षा विभाग में आपका स्वागत है। प्रस्तुत मॉड्यूल का शीर्षक है रिप्रोडक्शन एंड पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। प्रस्तुत मॉड्यूल बॉटनी के एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की पहली इकाई का चौथा शीर्षक है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, छत्रसाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पन्ना, मध्य प्रदेश, प्रस्तुत सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्निंग आउटकम्स। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी रिप्रोडक्शन को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी सवालों में रिप्रोडक्शन की विभिन्न मेथड्स को समझ सकेंगे। विद्यार्थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी जीवन चक्र को परिभाषित कर सकेंगे और विद्यार्थी सवालों में विभिन्न प्रकार के जीवन चक्र का विश्लेषण कर सकेंगे। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत हम डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी की स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स की स्टडी करेंगे और हम लाइफ साइकिल की डिफिनीशन की स्टडी करेंगे। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी का भी हम अध्ययन करेंगे और हम एक नज़र पूरे समरी पर भी डालेंगे। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, आइए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, अर्थात नए संतानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है क्योंकि सजीवों को अपनी प्रजाति के अस्तित्व को शाश्वत बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सवालों में प्रजनन तीन प्रमुख विधियों के द्वारा होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक प्रजनन। रिप्रोडक्शन टाइप्स इन एल्गी, आइए अब हम एल्गी में रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को एक चार्ट के माध्यम से स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन एल्गी में तीन प्रकार से होता है। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। आइए देखते हैं इनके टाइप्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतने प्रकार से होता है: सेल डिवीजन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, हार्मोगोन फॉर्मेशन के द्वारा, हेट्रोसिस्ट के द्वारा, एडवेंटिटियस थैलाई के द्वारा और प्रोटोनीमा के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, एमाइलम स्टार्स के द्वारा, एकाइनिड्स के द्वारा और बडिंग के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने प्रकार से होता है: जू स्पोर्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा, हिप्नोस्पोर्स के द्वारा, पामेला स्टेज, ऑटोस्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, एंडोस्पोर्स और इक्सोस्पोर्स के द्वारा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल तीन प्रकार से होता है: आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रोडक्शन की इन सभी मेथड्स को विस्तार से पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। आइए अब हम कायिक प्रजनन को विस्तार से पढ़ते हैं। जब किसी पेरेंट प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का जन्म होता है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो या फिर लीफ हो, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन मेथड को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में कई प्रकार से हो सकता है, जैसे बाय सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये मोस्टली सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का और ये यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है। इसमें जो मदर सेल होती है, यूनिसेलुलर जो मदर सेल होती है, वो टू सेल में सिंपल डिवीजन के द्वारा डिवाइड हो जाती है। ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये मदर सेल है और ये जो है इसमें सेप्टम बन जा रहा है। सेप्टम बनने से ये टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं,
बाद में भी ये ग्रो करके मदर सेल का जो साइज है वो अचीव कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, प्लूरोकोकस और कुछ डेस्मिड्स और डायटम्स में भी इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि। ये फ्रेगमेंटेशन मेथड का पिक्चर दिखाया गया है, स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। इसमें प्लांट बॉडी कई पार्ट में या फ्रेगमेंट में टूट जाती है और बाद में प्रत्येक पार्ट या जो फ्रेगमेंट होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा डेवलप होकर के कंप्लीट फिलामेंट बना लेता है। एग्जाम्पल इसमें स्पाइरोगाइरा के अतिरिक्त यूलोथ्रिक्स, ओइडोगोनियम और जिग्निमा है। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड है हार्मोगोन फॉर्मेशन। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जिनमें ट्राइकोम्स पाया जाता है। उसमें जो उनका ट्राइकोम होता है वो सेपरेशन डिस्क के माध्यम से 2 या 3 सेल्ड मोटाइल सेगमेंट में टूट जाता है। प्रत्येक इस मोटाइल सेगमेंट को हार्मोगोन्स कहते हैं, जो बाद में डेवलप करके न्यू ट्राइकोम बना लेता है। इसके एग्जाम्पल है नास्टाक, आस्लिटोरिया, सिलेंड्रोस्पर्मम। ये उसका पिक्चर दिखाया गया है। ये इसमें सेपरेशन डिस्क है और ये बीच का जो पार्ट है ये हार्मोगोन है। हेट्रोसिस्ट, अगली मेथड है हेट्रोसिस्ट के द्वारा। ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, लेकिन इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी रोल होता है। ये उसका पिक्चर है। इसमें हेट्रोसिस्ट जर्मिनेशन के समय उसका जो वो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, वो 2 सिंपल डिवीजन के द्वारा 4 सेल्स में बदल जाता है और इस तरह से एक न्यू ट्राइकोम उसके अंदर डेवलप हो जाता है। और जब उसका आउटर वॉल टूट जाती है तो ये न्यू ट्राइकोम बाहर आ जाता है और डेवलप होकर के नया ट्राइकोम बना लेता है। इस टाइप से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये नास्टाक, एनाबीना और साइटोनीमा में पाया जाता है। ये पिक्चर नास्टाक में हेट्रोसिस्ट के मेथड्स द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दिखाया गया है। नेक्स्ट मेथड है एडवेंटिटियस थैलाई के द्वारा। ये स्पेशल थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं और ये रिपोर्ट की गई हैं ब्रायोप्सिस, स्फेसिलेरिया और नीरियोसिस्टिस से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड है बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेज लाइक प्रोटोनीमा। ये उसका पिक्चर है, कारा में पाया जाता है। एडवेंटिटियस ब्रांचेज या फिर प्रोटोनीमा जैसी संरचनाएं कारा के इंटरनोड्स या फिर क्लेडोफोरा ग्लोमिराटा के स्टोलोन्स पर डेवलप होती हैं और ये पेरेंट प्लांट से अलग होकर के नए प्लांट्स को जन्म देती हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्यूबर्स। ये पिक्चर ट्यूबर्स का दिखाया गया है, कारा में जो बनते हैं। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें कि स्टार्च भरा रहता है। ये जो कारा होता है उसके लोअर नोड्स या फिर राइजॉइड्स के पास में डेवलप होते हैं और ये अलग होकर के नए कारा प्लांट को जन्म देते हैं। नेक्स्ट मेथड है एमाइलम स्टार्स। ये भी कारा में ही पाया जाता है। ये इसका पिक्चर दिखाया गया है। इसमें स्टार शेप स्ट्रक्चर होती है, बनती हैं, जो जिसमें स्टार्च भरा रहता है। ये कारा से रिपोर्ट की गई हैं और ये भी नए प्लांट को जन्म देती हैं। बाय एकाइनिड्स, नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड है एकाइनिड्स के द्वारा। वास्तव में एकाइनिड्स अनफेवरेबल कंडीशंस में एक वेजिटेटिव सेल से डेवलप होते हैं। ये थिक वॉल्ड होते हैं और रेजिस्टेंट स्पोर जैसी संरचना होती है जिसमें रिजर्व फूड भरा रहता है। इनके निर्माण के दौरान वेजिटेटिव सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक सिंगल एकाइनिट में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो प्रत्येक एकाइनिट्स एक न्यू प्लांट को जन्म देता है। ये ओइडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, पिथोफोरा और क्लेडोफोरा आदि में पाए जाते हैं।
ये उसका पिक्चर है, एकाइनीट का दिखाया गया है। ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, इन्हीं के बीच में एक वेजिटेटिव सेल से ये डेवलप हुआ है, इसको एकाइनीट कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा कुछ एल्गी जैसे कि प्रोटोसाइफान में बडिंग के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है। इसमें एक बड लाइक आउटग्रोथ डेवलप होती है, बाद में एक सेप्टम फॉर्मेशन के द्वारा ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर के, अलग होकर के और डेवलप होकर के न्यू प्लांट को जन्म देती है। ये उसका पिक्चर दिखाया गया है। ये बड है, वेसिकल्स है और ये बाद में बड ग्रो कर रही है और ये सेपरेट होकर के न्यू एल्गी बना लेती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवालों में प्रजनन की दूसरी विधि है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में न्यू ऑर्गेनिज्म एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा जन्म दिया जाता है, वो भी विदाउट गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन के। मोस्टली इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है जो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को बनाते हैं। एल्गी में फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक रिकॉर्ड किया गया है। फर्स्ट है इसमें जू स्पोर्स के द्वारा। जू स्पोर्स जो होते हैं इनका निर्माण फेवरेबल कंडीशंस में होता है। ये स्फेरिकल या फिर पियर शेप्ड मोटाइल स्ट्रक्चर होती हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए भी इन्हें जू स्पोर्स या चल बीजाणु कहते हैं। ये जू स्पोरेंजियम में इनका निर्माण होता है। ये सिंगली या फिर कई बन सकते हैं एक साथ और ये जर्मिनेशन के द्वारा न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। बाइफ्लैजिलेट हो सकते हैं यदि इनमें केवल 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। ये इसका पिक्चर दिखाया गया है। बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। टेट्राफ्लैजिलेट हो सकते हैं, ये भी यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। इसमें 4 फ्लैजिला होते हैं, ये देखिए क्वाड्रीफ्लैजिलेट जू स्पोर्स है। और ये मल्टीफ्लैजिलेट हो सकते हैं जैसा कि ओइडोगोनियम में होता है, ये इसमें दिखाया गया है। ये मल्टीफ्लैजिलेट जू स्पोर्स है, या फिर ये सीन जू स्पोर्स के रूप में या कंपाउंड जू स्पोर्स के रूप में हो सकते हैं जैसे कि बाउचीरिया में पाया जाता है। ये जो पिक्चर है इधर का, ये सीन जू स्पोर्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं इनका निर्माण अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। ये नॉन मोटाइल और राउंडेड स्पोर्स होते हैं जिनमें अपनी डिस्टिंक्ट वाल होती है, लेकिन इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये अचल बीजाणु कहे जाते हैं। अचल होते हैं चूंकि ये, और इनका निर्माण सिंगल या फिर कई हो सकता है। ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को जन्म देते हैं और ये यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा में बनते हैं। ये पिक्चर जो है ये यूलोथ्रिक्स का में एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन का पिक्चर है। नेक्स्ट है बाय हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स भी वास्तव में एप्लेनोस्पोर्स जैसे ही होते हैं, किंतु ये एडवर्ज कंडीशन में बनने के कारण इनकी जो भित्ति होती है, वाल होती है, वो काफ़ी मोटी हो जाती है, थिकनेस उसमें अधिक हो जाती है। ये देखिए पिक्चर दिखाया गया है हिप्नोस्पोर्स का। और जब कंडीशंस जब फेवरेबल हो जाती हैं वापस से, तो फिर हिप्नोस्पोर्स जर्मिनेट करके या तो सीधे या फिर ये कई जू स्पोर्स को बनाता है जो जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट को बनाते हैं। और ये पेडियस्ट्रम, बाउचीरिया और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में इस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पामेला स्टेज के द्वारा कुछ जो शैवाल होते हैं उसमें पामेला स्टेज के द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो सेल डिवीजन होता रहता है, उनकी कई जनरेशंस वो म्यूसिलेज लाइक इन्वेलप से वो घिर जाते हैं। ठीक है, बाद में जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो उनका जो म्यूसिलेज होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और वो सेल्स वापस बाहर आ जाती हैं जू स्पोर्स के रूप में और न्यू प्लांट को जन्म देती हैं। ये क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ये देखिए ये पिक्चर जो है यूलोथ्रिक्स में पामेला स्टेज को दिखाया गया है। इसमें ये शेल डिवाइड हो रही हैं, उनकी कई जनरेशंस है जो कि म्यूसिलेज से घिरी हुई है। बाद में
जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो इनका म्यूसिलेज डिजॉल्व हो जाएगा और ये जूस्पोर के रूप में बाहर निकलेंगी, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को बना लेंगी। नेक्स्ट मेथड है ऑटोस्पोर्स के द्वारा। ऑटोस्पोर्स भी एप्लेनोस्पोर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन ये मदर सेल की तरह दिखाई देते हैं, केवल साइज में छोटे होते हैं। ये सारी जो संरचना है वो पेरेंट सेल की तरह अचीव कर लेते हैं अपने मुक्त होने से पहले, और फिर प्रत्येक जो ऑटोस्पोर्स होता है वो पेरेंट सेल से मुक्त होकर के न्यू प्लांट को जन्म देता है। ये सिनेडेस्मस और कई क्लोरोकोकेल्स में ये रिपोर्ट किए गए हैं। ये पिक्चर है ऑटोस्पोर्स का, है ना। क्लोरेला में भी ये बनते हैं, ये ऑटोस्पोर्स हैं। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सोस्पोर्स के द्वारा। कई बेसिलरियोफाइसी के मेंबर्स की लाइफ साइकिल में ऑक्सोस्पोर्स का निर्माण होता है और ये ऑक्सोस्पोर्स बाद में मुक्त होकर के न्यू प्लांट के रूप में डेवलप होते हैं। ये पिक्चर दिखाया गया है नैबिकुला एक्सोडाइटम्स है, इसमें ऑक्सोस्पोर का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है कार्पोस्पोर्स के द्वारा। कार्पोस्पोर्स का निर्माण रेड एल्गी के कार्पोस्पोरोफाइट में होता है। ठीक है, ये कार्पोस्पोर हैप्लॉयड भी हो सकते हैं जैसे कि बोट्रैकोस्पर्मम में, या फिर डिप्लॉयड हो सकते हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया में। और प्रत्येक जो कार्पोस्पोर होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होता है। ये पिक्चर दिखाया गया है कार्पोस्पोर का, इसमें पॉलीसाइफोनिया का पिक्चर है, इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट मेथड है मोनोस्पोर। मोनोस्पोर ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि मोनोस्पोरेंजिया में सिंगली डेवलप होते हैं, और ये यूजुअली एक बोट्रैकोस्पर्म में चैंट्रेंसिया स्टेज एक पाई जाती है, उस स्टेज में ये डेवलप होते हैं। ठीक है, ये भी डेवलप करके न्यू प्लांट को जन्म देते हैं, और ये रोडोफाइसी के कई मेंबर्स में पाए जाते हैं जैसे कि बोट्रैकोस्पर्मम है, बेंगिया है, पोरफायरा है और पोरफायरिडियम है, इसमें रिपोर्ट किए गए हैं। बाइटेट्रास्पोर्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड भी रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाई जाती है। ये एक्चुअल में नॉन मोटाइल और हैप्लॉयड स्पोर्स होते हैं जिनका निर्माण टेट्रास्पोरेंजिया में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होता है। ये जर्मिनेट करके लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड प्लांट को जन्म देते हैं, है ना। ये पिक्चर दिखाया गया है, पॉलीसाइफोनिया में पाए जाते हैं। ये टेट्रास्पोरेंजिया है और इसमें टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट मेथड है इंडोस्पोर्स। इंडोस्पोर्स जो होते हैं ये भी नॉन मोटाइल और गोलाकार स्फेरिकल एप्लेनोस्पोर जैसी संरचना होती है। इनके निर्माण के समय जो मदर सेल होती है वो 3 प्लेन्स में डिवीजन उसमें होता है सक्सेसिवली, और जिसके फलस्वरूप 4 इंडोस्पोर्स डेवलप होते हैं, और ये इंडोस्पोर्स भी जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ये डर्मोकार्पा पैसिफिका में रिपोर्ट किए गए हैं, ये इसका पिक्चर है। नेक्स्ट मेथड है बाय इक्सोस्पोर्स। इक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन एक्सटर्नली होता है, ये पिक्चर में इधर दिखाया गया है ना, केमीसाइफॉन में पाया जाता है। इसमें जो मदर सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक टर्मिनल पोर से बाहर निकलता है और वो स्फेरिकल स्पोर्स के रूप में कट ऑफ होता जाता है। इस तरह से इक्सोस्पोर्स रिलीज होते जाते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की थर्ड मेथड है सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड जो रिप्रोडक्शन की विधि है, इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण 2 पेरेंट्स के गैमीट्स के फ्यूजन के फलस्वरूप होता है। इसमें फ्यूजन की जो मेथड है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके पश्चात जो उसका प्रोडक्ट बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिक्सोफाइसी में एब्सेंट होता है, बाकी एल्गी के सभी ग्रुप में पाया जाता है, और ये 3 प्रकार से हो सकता है।
isogamous, anisogamous, oogamous on the basis of morphology and physiology of fusing gametes। ये पिक्चर जो है दिखाया गया है, ये आइसोगैमीट्स हैं और इनमें फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन के फलस्वरूप इसमें जाइगोट निर्माण हो रहा है ना। जो आइसोगैमी है ये सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और इसमें जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये नेक्ड होते हैं, मोटाइल होते हैं, इनको आइसोगैमीट्स कहते हैं। ये जो है स्पीसीज ऑफ यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में रिपोर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है मार्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी। इसमें जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो अपने साइज में डिफर करते हैं। मेल गैमीट जो होता है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, स्मॉलर होता है और मोर एक्टिव होता है, जबकि जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्जर होता है और लेस एक्टिव होता है। ये क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनाई और पेंडोरिना में रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि दूसरा जो मेथड है वो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो केवल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में डिफरेंट होते हैं। एक को प्लस से और दूसरे को माइनस स्ट्रेन से उनको व्यक्त किया जाता है। ये स्पाइरोगाइरा, जिग्निमा और एक्टोकार्पस में रिपोर्ट किए गए हैं। ये एक पिक्चर है, इसमें मार्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी दिखाई गई है। एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं और फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट मेथड है ऊगैमी। ऊगैमी जो है ये सबसे डेवलप्ड मेथड होती है, मोस्ट एडवांस मेथड होती है। इस केस में स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट होता है, उसको हम एंथीरोजॉइड या स्पर्म कहते हैं। वो फ्यूज करता है नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट से, जिसको एग या ओवम कहते हैं। इसमें ओवम का प्रोडक्शन फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम में मोस्टली सिंगली होता है, जबकि जो मेल गैमीट है वो एक या फिर अनेक एंथीरोजॉइड्स के रूप में प्रोड्यूस होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम में। और इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, ओइडोगोनियम, बाउचीरिया, कारा, सार्गैशम, पॉलीसाइफोनिया। ये इसका पिक्चर दिखाया गया है। इसमें ये एग है, ये स्पर्म है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं और फ्यूज करके इस तरह से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण इसमें हो रहा है। पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। अब हम वीडियो के अगले सेक्शन में एल्गी में डिफरेंट लाइफ साइकिल पैटर्न की चर्चा करेंगे। लाइफ साइकिल अर्थात जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाओं का वह क्रम होता है जिसमें एक जीव जाइगोट से लेकर के अगली पीढ़ी के जाइगोट निर्माण तक गुजरता है। एल्गी में डिफरेंट लाइफ साइकिल पैटर्न इस प्रकार हैं। फर्स्ट टाइप है हैप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लॉन्टिक टाइप जो लाइफ साइकिल होता है इसमें हैप्लॉयड प्लांट और डिप्लॉयड जाइगोट के बीच में पीढ़ी एकांतरण होता है। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉयड होती है, गैमेटोफिटिक होती है, जिसमें कि गैमेटेंजियम में हैप्लॉयड गैमीट्स का निर्माण होता है। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये गैमेटोफाइट है, इसमें गैमेटेंजिया है, इसमें गैमीट्स का निर्माण हो रहा है। ये जो गैमीट्स होते हैं इनके फ्यूजन के द्वारा डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जो कि इस लाइफ साइकिल की ओनली डिप्लॉयड स्टेज होती है। ये जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके पश्चात हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं जो कि तुरंत ही जर्मिनेट हो करके हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक प्लांट बना लेते हैं। ये जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। और इस जो लाइफ साइकिल पैटर्न है इसमें जाइगोटिक मियासिस और हैप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ओइडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा एटसेट्रा। नेक्स्ट पैटर्न है डिप्लॉन्टिक टाइप। इसमें डिप्लॉयड प्लांट और हैप्लॉयड गैमीट्स के बीच में अल्टरनेशन पाया जाता है। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है ना, स्पोरोफिटिक होती है, जिसमें कि डिप्लॉयड गैमेटेंजिया बनते हैं। और ये जो डिप्लॉयड गैमेटेंजिया होते हैं इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप गैमीट बनते हैं। और ये गैमीट इस प्रकार की लाइफ साइकिल में ओनली हैप्लॉयड स्टेज होती है। बाद में इनके
गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा तुरंत ही डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, जो कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में फिर से रिस्टोर कर लेता है। ये इसका पिक्चर दिखाया गया है। इसमें जो स्पोरोफिटिक यानी कि डिप्लॉयड फेज है वो डोमिनेंट फेज है। इसमें गैमेटेंजिया हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। इन गैमेटेंजिया में मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके द्वारा हैप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं और ये आपस में फ्यूजन करके फिर ये डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट जर्मिनेट करके पुनः स्पोरोफाइट बना लेता है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल में गैमेटोजेनिक, मियोसिस और डिप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा, फ्यूकस और सार्गैसम, डायटम्स आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल है डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप। इसमें अल्टरनेट करने वाले दोनों इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट होते हैं। उसमें से एक हैप्लॉयड होता है, वो गैमेटोफाइट होता है, और दूसरा डिप्लॉयड होता है, वो स्पोरोफाइट होता है। ये दो कैटेगरी का हो सकता है। फर्स्ट है आइसोमॉर्फिक। इसमें अल्टरनेट करने वाले डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि समान रूप वाले आइसोमॉर्फिक होते हैं। इसमें जो गैमेटोफिटिक प्लांट्स होता है उसमें हैप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कि हैप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं। ये जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये गैमेटोफाइट है। इसमें हैप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिसमें कि हैप्लॉयड गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन रहे हैं। इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, जिसके फलस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये डिप्लॉयड जाइगोट फर्टिलाइजेशन के पश्चात बन रहा है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, और ये फिर डायरेक्टली जर्मिनेट करके डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। फिर जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है उसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स यानी कि स्पोरेंजिया बनते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, जो कि जर्मिनेट करके वापस पुनः गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को जन्म देते हैं। इस टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न क्लेडोफोरा, डिक्टियोटा, डेरापर्नेलडियोप्सिस, इंटीरोमॉर्फा, एक्टोकार्पस, फ्रिस्चेला और अल्वा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोमॉर्फिक टाइप। इसमें अल्टरनेट करने वाले दोनों डिप्लॉयड और हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, यानी कि बाह्य रूप से वो दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल पैटर्न भी कहते हैं। इसमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो लार्ज होता है, उसमें स्पोरेंजिया बनते हैं, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, जो कि जर्मिनेट करके हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक प्लांट्स को जन्म देते हैं। और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक जो प्लांट्स होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं और उसमें गैमेटेंजिया बनते हैं, जिसमें कि हैप्लॉयड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और एक गैमीट आपस में फ्यूजन करके या फर्टिलाइजेशन के द्वारा डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि डायरेक्टली जर्मिनेट होकर के फिर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देता है। ये इसका पिक्चर दिखाया गया है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनके हैप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स में ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप इसमें डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है, ठीक है, जो जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक प्लांट बना रहा है, जिसमें फिर बाद में सेक्स ऑर्गन्स में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के द्वारा उसमें हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, जो कि जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट को बना लेते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया। नेक्स्ट लाइफ साइकिल पैटर्न है ट्राइफेजिक टाइप। इसमें जीवन में एकांतर क्रम से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि लाइफ साइकिल में 3 फेजेज में सक्सेशन होता है। ये 2 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है हैप्लोबायोटिक टाइप। इसमें 2 हैप्लॉयड फेजेज 1 डिप्लॉयड फेज के साथ अल्टरनेट करती हैं, एकांतर क्रम से आती हैं। फर्स्ट हैप्लॉयड जो फेज होती है वो गैमेटोफिटिक प्लांट
के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, जिसमें कि गैमीट्स बनते हैं, जबकि सेकेंड जो हैप्लॉयड फेज होती है वो कार्पोस्पोरोफाइट और चेंट्रेंसिया स्टेज के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ये लाइफ साइकिल में दिखाया गया है। ये गैमेटोफाइट है, जिसमें कि जो है ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन रहे हैं। इससे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है। ठीक है, जाइगोट के बाद फिर जो है उसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, ये कार्पोस्पोर बन रहा है। कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके चेंट्रेंसिया स्टेज आती है, फिर चेंट्रेंसिया स्टेज से नेक्स्ट जो है गैमेटोफिटिक फेज आ जाती है। इसमें जो डिप्लॉयड फेज होती है वो केवल जाइगोट के रूप में होती है, जो कि हैप्लॉयड गैमीट्स के फ्यूजन के फलस्वरूप आती है। और जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है उसमें तुरंत ही मियोटिक डिवीजन हो जाता है कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट में, जिसमें कि फिर वापस जो है स्पोर्स बन जाते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं, जो जर्मिनेट करके कार्पोस्पोर बना लेते हैं। फिर उसके पश्चात अगली स्टेज इसमें चेंट्रेंसिया स्टेज पाई जाती है, और चेंट्रेंसिया स्टेज से गैमेटोफाइट स्टेज आ जाती है। ये बोट्रैकोस्पर्मम और निमेलियन में पाया जाता है। डिप्लोबायोटिक टाइप पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल में 2 डिप्लॉयड फेजेज सिंगल हैप्लॉयड फेज के साथ अल्टरनेट करती हैं। फर्स्ट जो डिप्लॉयड फेज है वो जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो अंतिम रूप से कार्पोस्पोरोफाइट के रूप में डेवलप होता है, जबकि सेकेंड जो डिप्लॉयड फेज है वो टेट्रास्पोरोफाइट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन के फलस्वरूप बनता है और जिसमें टेट्रास्पोरेंजिया बनते हैं। बाद में टेट्रास्पोरेंजिया में मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 2 मेल गैमेटोफाइट के रूप में और 2 फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में जर्मिनेट करके उगते हैं, बनते हैं। जो हैप्लॉयड फेज होती है वो मेल और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के द्वारा और उसमें बनने वाले गैमीट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। मेल और फीमेल गैमीट बाद में फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। ये पिक्चर में डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दिखाई गई है। ये पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। आइए छात्रों, अब हम अभी तक के वीडियो व्याख्यान में अध्ययन की गई सामग्री पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। नई संतानों के उत्पत्ति की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं, और ये शैवालों में 3 प्रकार का होता है: कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही नए प्लांट का जन्म होता है, और ये कई मेथड्स के द्वारा हो सकता है, जैसे कि सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोन फॉर्मेशन, हेट्रोसिस्ट, एडवेंटिटियस थैलाई, एडवेंटिटियस ब्रांचेज जैसे कि प्रोटोनीमा, ट्यूबर्स, एमाइलम स्टार्स, एकाइनिड्स और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा जन्म दिया जाता है, वो भी विदाउट गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये इसके मेथड्स हैं बाय जूस्पोर्स, बाय एप्लेनोस्पोर्स, बाय हिप्नोस्पोर्स, पामेला स्टेज, ऑटोस्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, इंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। नेक्स्ट लास्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है उसमें से 2 पेरेंट्स होते हैं जो गैमीट फॉर्म करते हैं, और जिनके फ्यूजन के फलस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और उससे फिर न्यू ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है। फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको जाइगोट कहते हैं। और इसकी 3 मेथड्स होती हैं: आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। प्रिय छात्रों, आइए अब हम एक नज़र पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी की समरी पर भी डाल लेते हैं। विभिन्न अवस्थाओं का वह क्रम जिसमें एक जीव जाइगोट से लेकर अगली पीढ़ी के जाइगोट निर्माण तक गुजरता है, जीवन चक्र कहलाता है। एल्गी में विभिन्न प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न में
हैप्लॉयड प्लांट और डिप्लॉयड जाइगोट के बीच में अल्टरनेशन होता है। इसमें जो मेन प्लांट होता है वो हैप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड फेज बहुत कम समय के लिए आती है। इसका एग्जाम्पल है ओइडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा एट्सेट्रा। नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक टाइप। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में जो मेन फेज होती है वो डिप्लॉयड होती है और हैप्लॉयड फेज बहुत कम समय के लिए गैमीट के रूप में केवल आती है। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा ग्लोमिराटा, फ्यूकस, सारगैसम, डायटम्स। नेक्स्ट है डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप। इसमें दो डिस्टिंक्ट फेजेज होती हैं, एक हैप्लॉयड फेज होती है और एक डिप्लॉयड फेज होती है। इन दोनों के बीच में अल्टरनेशन होता है और ये दोनों किस तरह से दिखते हैं उसके आधार पर ये दो प्रकार का हो सकता है। यदि बोथ अल्टरनेट करने वाली डिप्लॉयड और हैप्लॉयड इंडिविजुअल मार्फोलॉजिकली समान दिखते हैं या समान दिखाई देते हैं तो ये आइसोमॉर्फिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न कहलाता है, जैसे क्लेडोफोरा, डिक्टेओटा, डेरापर्नेल्डियोप्सिस, इंटीरोमार्फा, एक्टोकार्पस, फ्रिस्चेला, अल्बा आदि में पाया जाता है। या फिर अगर वो मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं तो फिर इसको हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल पैटर्न कहते हैं। ये लैमिनेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है ट्राइफेजिक पैटर्न। इसमें जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं क्रम से आती हैं। ये हैप्लोबायोटिक टाइप का हो सकता है जिसमें कि 2 हैप्लॉयड फेजेज 1 डिप्लॉयड फेजेज से अल्टरनेट करती हैं, जो जैसा कि बॉट्रैकोस्पर्मम में पाया जाता है। या फिर डिप्लोबायोटिक टाइप का हो सकता है जिसमें 2 डिप्लॉयड फेजेज सिंगल हैप्लॉयड फेज के साथ अल्टरनेट करती हैं, जैसा कि पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। छात्रों, आपको और अधिक अध्ययन करने के लिए लिंक्स दी जा रही हैं। ये वेब लिंक्स हैं और इसमें यूट्यूब लिंक्स भी हैं और ये बुक्स हैं। आप इन पर जाकर के फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो व्याख्यान के निर्माण में हमने ये बुक्स का अध्ययन किया है, ये वेब लिंक्स और यूट्यूब पर स्टडी की है। प्रिय छात्रों, अभी तक के वीडियो व्याख्यान में आपने जो सीखा है, आइए उसका एक छोटा सा असेसमेंट भी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया इज व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? ए आर्टिफिशियल, बी एसेक्सुअल, सी वेजिटेटिव, डी सेक्सुअल। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है वेजिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय टेट्रास्पोर फॉर्मेशन फाउंड इन व्हिच एल्गी? ए कारा, बी यूलोथ्रिक्स, सी पॉलीसाइफोनिया, डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। चैंट्रेंसिया स्टेज ऑफ व्हिच एल्गी रिप्रोड्यूस बाय मोनोस्पोर्स? ऑप्शन ए ओइडोगोनियम, बी पॉलीसाइफोनिया, सी लैमिनेरिया, डी बॉट्रैकोस्पर्मम। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बॉट्रैकोस्पर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल may be haplobiontic or diplobiontic? True or false? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ट्रू। Thank you for watching my video lecture.